बाजार की अगर नब्ज को समझने की कोशिश करें, आज का दिन काफी ज्यादा सरप्राइजिंग रहा क्योंकि दिन भर साइडवेज मोमेंटम दिखाने के बाद आखिरी कुछ मिनटों में बाजार ने रिकवरी अटेम्प्ट की और ये रिकवरी क्या शानदार रही। इस वक्त अगर आप चार्ट्स देखेंगे, किसी भी इंडेक्स के चार्ट उठा लीजिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप और साथ ही डाउ फ्यूचर्स भी रिकवरी हर तरफ आती हुई नजर आई है। निचले स्तरों से सेंसेक्स में करीब 600 अंकों की बढ़त रिकवरी नजर आई, वहीं बैंक निफ्टी में निचले स्तरों से करीब 300 अंकों की रिकवरी, निफ्टी ने भी करीब 150-200 अंकों की रिकवरी अटेम्प्ट की है और स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस की तरफ से भी रिकवरी मोड आता हुआ। एडवांसेस 881, उसके सामने डिक्लाइंस 1153। डाउ फ्यूचर्स में हमने देखा 300 अंकों की रिकवरी आती हुई नजर आ रही है। तो क्लियरली आखिरी कुछ मिनटों में बाजार ने काफी अच्छा एक्शन दिखाया और इस एक्शन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले स्टॉक्स की लिस्ट भी आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएगी। मार्केट के हीट मैप को जैसे कि आप देख रहे हैं, अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक में लगातार 2 सेशन से अच्छी मजबूती है। टॉप परफॉर्मिंग कैंडिडेट इस वक्त बाजार में अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक। इसके अलावा आईटी सेक्टर पर आज नजर रही क्योंकि टीसीएस की पॉजिटिव कमेंट्री आती दिखी और उसके बाद आईटी सेक्टर एकमात्र सेक्टर था जो कि बाजार की गिरावट में प्ले आउट कर रहा था, अच्छा एक्शन दिखाया। तो इस वक्त भी टीसीएस का स्टॉक है जो कि 1-1.5% तक की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। रिलायंस अच्छी खासी मजबूती के बीच आज स्टॉक ने बाजार को संभालने का काम किया। 2620 के लेवल्स 1233 तक के लेवल तक जाता हुआ स्टॉक। रिलायंस और एयरटेल पर आज एक पॉजिटिव रिपोर्ट भी टेलीकॉम प्लेस पर जेफरीज की तरफ से आई, जिसके चलते ये स्टॉक्स भी रेडार में रहे। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर फोकस, ऑफकोर्स हमने देखा इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक जैसे हैवी वेट्स में अच्छा खासा एक्शन मजबूती के साथ इन स्टॉक्स में ट्रेड नजर आए। वहीं हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक और लेबोरेटरी प्ले पर भी नजर रही क्योंकि डिविज लैब के स्टॉक में हमने एक एक्शन के साथ कामकाज देखा। एसबीआई करीब 600 के लेवल्स पर आधे से 1% तक की तेजी दिखाने के बाद हरे निशान के साथ ही सेटल होता हुआ और नेस्ले की भी पॉजिटिव कमेंट्री जो कि इसी बुलेटिन में हमने आपके सामने रखी। कंपनी ने मार्जिन्स को लेकर जो अपना कन्विक्शन जताया, उसके ठीक बाद स्टॉक में अच्छा मोमेंटम और अनुमान यही है कि आगे भी एफएमसीजी प्लेज में नेस्ले, एचयूएल जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी के बीच एक्शन दिखेगा। आइए सेक्टर स्पेसिफिक बाजार का मूड आज दिन भर कैसा रहा उसे समझते हैं। दिन की शुरुआत में जहां हर सेक्टर हर पॉकेट में बिकवाली का दबाव था, तब भी आईटी सेक्टर परफॉर्म कर रहा था और दिन के अंत में भी आईटी सेक्टर की तरफ से ही परफॉर्मेंस। निफ्टी आईटी इंडेक्स हरे निशान के साथ क्लोज होता हुआ, निफ्टी मेटल इंडेक्स में भी एक्शन के साथ क्लोजिंग इस वक्त नजर आती हुई। लेकिन इसके सामने एफएमसीजी प्लेस, फार्मा, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक स्पेसेस की तरफ से बिकवाली का दबाव हावी रहा। लेकिन क्लोजिंग होते होते इन सेक्टर्स में भी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपके सामने नजर आए। बहरहाल कुछ और स्टॉक्स जिन पर आज एक्शन रहा, आईटी पैक के अलावा मिड कैप बैंक्स की अगर बात करें, सरकारी बैंक में मुनाफा वसूली का दौर था, लेकिन इसके सामने स्टील पीएलआई स्कीम के लिए कुछ तमाम कंपनियों के चुने जाने का ऐलान हुआ, जिसके ठीक बाद टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, सेल जैसी कंपनियां इस लिस्ट में शामिल रही और इन स्टॉक्स पर फोकस रहा। फाइनल क्लोजिंग आपके टीवी स्क्रीन पर है और 61,700 के लेवल्स पर करीब 100 अंकों की बिकवाली ही सही, लेकिन इसे जरूर याद रखें कि निचले स्तरों से अच्छा खासा एक्शन, अच्छी खासी रिकवरी, करीब 600 अंकों की बढ़त सेंसेक्स ने दिखाई है। रिकवरी निफ्टी ने भी दिखाई निचले स्तरों से 18,387 के लेवल से। वॉश आउट इतना हुआ था फर्स्ट हाफ में कि इस रिकवरी के बाद भी लाल निशान के साथ क्लोजिंग आप देख रहे हैं, लेकिन अच्छी खासी रिकवरी। और बैंक निफ्टी तो हरे निशान की तरफ लौट भी चुका है। 43,416 के लेवल्स पर ग्रीन पैटर्न ये क्लोज होता हुआ। एडवांसेस 881, जिसके सामने 1153 की डिक्लाइंस। तो चलिए, शुरुआत कमजोर हुई, उसके बाद कमजोरी गहराती रही, लेकिन आखिरी घंटे या कह सकते हैं आखिरी आधे घंटे के एक्शन को बिल्कुल वॉच आउट करना चाहिए और यही तारीफ के काबिल है क्योंकि इस आखिरी घंटे में ही बाजार ने बढ़िया रिकवरी देखी। राजेश जी, राहुल